ये तहसील कैदाबाद ज़िला खुशाब वर्षा साल्ट माइंस वाला एरिया है और यहाँ से मादनियात जो है ना काफ़ी मादनियात निकलती हैं, कोयला, नमक और जो जिप्सम। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेन एरिया हैं, ये नमक के सब पहाड़ हैं। दुनिया का रियल पिंक हिमालयन साल्ट यहाँ पे जो है ना अवेलेबल होता है। यहाँ पे आबादी तकरीबन 5-1 हज़ार के लगभग लोग रहते हैं। 1,000 तादाद में मज़दूर काम करते हैं। उनका ज़रिया मुआश यही होता है, नमक की पटाई, नमक की लोडिंग, मजदूरी। प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए और हमारे इलाके को जो है ना ये पिंक हिमालयन साल्ट को पाकिस्तान का पहचान का मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ का जो है ना लोग, मकामी लोग जो है ना ये आगे आ सकें, अपने रियल असल में जो इनका हक़ है इनको मिले। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है सर, मैं वर्षे का रहशी हूँ। हमारे पास जो नमक की कान है तकरीबन जो है 984 फुट लंबाई है इसकी, और ये 1872 में इसकी जो शुरुआत हुई थी और यहाँ पे तकरीबन 1,000 टन जो है वो सेल होता है और प्रोडक्शन होती है और 2,000 टन जो है प्रोडक्शन होती है। जी डेली बेस की। 1,000 से 2,000 टन जी, 1,000 जो है वो सेल हो जाता है। 2,000 जो टन है वो प्रोडक्शन होती है, उसमें से जो रह जाता है वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में चला जाता है। आपने इसकी लंबाई 984 फुट बताई। जी जी। अंग्रेज़ दौर से यही लंबाई चल रही है या बाद में ये? नहीं, वो तो बहुत थोड़ी थी जब अंग्रेज़ चलाते थे, तो क्योंकि वो उस वक़्त तो ये जो होते हैं ना त्रोड़े, बोरी उसके हिसाब से वो नमक निकालते थे, गद्दों पर, घोड़ों पर, उधर खच्चरों पर वो निकालते थे। अब तो मशीनी की वजह से सहूलतें बढ़ गई हैं और माल जो ज़्यादा निकल रहा है। जैसे कि आपने एपिसोड के शुरू में देखा कि हम वारछा माइंस के करीब मौजूद थे, वहाँ से हमने अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया और आपने देखा कि 1872 में अंग्रेज़ बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी मरहूने मिन्नत ये नेमत जो है कुदरती नेमत दरियाफ़्त हुई। कहा तो ये जाता है, कहावतें तो ये हैं कि 1000 साल पहले सिकंदर आज़म या जब भी वो आया और उसके घोड़ों ने नमक चाटा और फिर वो उनका इलाज हुआ और वहाँ से ये दरियाफ़्त हुई। लेकिन प्रॉपर जो इसकी आप कह लें कि बड़ी सतह पे जो इसको नमक की माइनिंग शुरू हुई अंग्रेज़ दौर में 1872 से शुरू हुई और उन्होंने इसकी बाकायदा पटरियाँ बिछाईं और आपने वो सारा अमल देखा। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ये सकेसर रोड पे इस प्रोग्राम के नेक्स्ट पोर्शन में। सकेसर रोड खुशाब में वाक़या है और इस पे जा बजा जो प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ख़ाम माल लाया जाता है वहाँ से ट्रकों में, ट्रॉलियों की सूरत में डेली 10-10, 12-12, 13-13 टन, 20-20 टन, या शायद मैं कम बता रहा हूँ, 100 टन भी माल आता है और यहाँ उनको प्रोसेस करके टाइल्स की सूरत में, लैंप्स की सूरत में ढाल दिया जाता है। तो उनमें से हमारे साथ एक जो डीलर हैं, जो ये पूरी सकेसर रोड है उसमें एक जो लोकल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके डीलर हैं जनाब नईम साहब। तो उनसे फ़र्दर सवालात करते हैं और देखते हैं कि वो इस काम को कैसे अंजाम देते हैं और इसमें क्या बेहतरी वो लाना चाहते हैं और किस तरह इसको अंजाम दे रहे हैं। तो नईम साहब से हम बात करते हैं। जी नईम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने ये मटीरियल वगैरह देखे हैं, काफ़ी सारा मटीरियल ये हमारे पास आता है ऐसी राह शक्ल में पहाड़ों से। तो उसके बाद हम इसको प्रोसेस के अमल से गुजारते हैं। तो कुछ जो है नमक जो क्वालिटी के हिसाब से हम उसको यानी कि प्लांट में इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ जो है हम उसको शेप दे के नेचुरल लैंप बनाते हैं और कुछ को क्राफ्टर के इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि काफ़ी सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी सारे मराइल से गुजर के ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये जो लैंप बनाने का अमल है ये कितना लेंथी होता है, कितना मेहनत तलब होता है और मतलब एक दिन में कितनी प्रोडक्शन होती है आपकी? ये एक दिन में एक ट्राली अगर हम काटें तो उसमें से तकरीबन 1500 लैंप निकलता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए तकरीबन 4 मज़दूर चाहिए होते हैं। तो एक मज़दूर तकरीबन दिन में 200 से 250 पत्थर बना लेता है, यानी कि नेचुरल लैंप बना लेता है। अच्छा, तो आपके पास डेली कितना माल आता है खाम माल की सूरत में? जैसे अभी हम आए तो एक ट्रक डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3-4 आते हैं ट्राली की शक्ल में ना माल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ठीक है। तो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बता दूं कि ये क्या है कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है।
तो हमारी कंट्री में इसके जो स्कोप है ना, वो हुक्मरान बाला को चाहिए कि उसको थोड़ा सा उजागर करें या उसके ऊपर कोई ऐसा लाए अमल तैयार करें कि हमारी प्रोडक्ट हमारी है और इंडिया के थ्रू जो है वो जा रही है या किसी और कंट्री के थ्रू जा रही है। सुनने में आया ये किसी और यानी कि दुबई के रास्ते से कोई ना कोई वो तरीका निकाला, मगर पहले से कुछ बेहतरी आई है खान साहब के दौर में। तो मज़ीद ये है कि हमारी अपनी प्रोडक्ट जो 100% इधर से लेबल लग के जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा आउट ऑफ कंट्री। ये जो लैंप्स वगैरह आप बनाते हैं, ये 4 कटर यूज़ होते हैं, तो ये कितने हार्स पावर की हैं मोटर में? देखो काफ़ी हैवी मशीन। हाँ जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ होती हैं। जो टाइल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं वो 20 हार्स पावर की होती है, बाकी जो लैंप्स के लिए इस्तेमाल होती है वो कुछ लोग करते हैं 7 हार्स पावर की, कुछ लोग 10 हार्स पावर की, यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो एक महीने में नईम साहब अंदाज़न औसतन कितनी प्रोडक्शन दे देते हैं? आप सिर्फ लैंप्स वगैरह सप्लाई करते हैं यहाँ पर? हाँ जी, मेरे पास सिर्फ जो है नेचुरल का काम है, नेचुरल का काम है, क्राफ्टेड माल आता है, ये रॉ मटेरियल भी बेचता हूँ ऐसे में, और टाइल वगैरह का काम करता हूँ, नेचुरल लैंप का काम करता हूँ। जो आप इसमें जो इसका जो ढालने का अमल है, हाँ जी। इस खाम माल को टाइल में या लैंप में जो प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो आप बोरिंग से इस्तेमाल करते हैं, पानी बोरिंग का पानी होता है। हाँ जी, बोरिंग का होता है। उसके लिए ये होता है कि ये जो फ्रेश आता है ना पहाड़ों से नमक, वो ताज़ा होता है, उसको थोड़ा सा यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पक्का करने के लिए उसको नमकीन पानी मारने की ज़रूरत होती है। तो हमने उधर होल बनाए होते हैं होदी में, हाँ जी, तो उसको में नमकीन पानी जो है ना रोटेट करके हम फिर इसमें मारते हैं, ये पक्का हो जाता है। ये सेहत के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, यानी कि मतलब फिज़िकली बहुत अच्छा है। ग्राउंड को ख़राब कर रहा है वो तो एक फैक्ट्री एरिया में आ गया ना, वो तो बिज़नेस करना है किसी चीज़ का भी है तो वो एक मैटर है। इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं आपकी नज़र में? सेफ्टी मेजर यही है कि प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, उसको कटरमैनों को जो चीज़ अवेलेबल है वो देनी चाहिए, हम देते हैं। ग्लव्स वगैरह उसके होते हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं और सेफ्टी एक कवर होता है वो पहनते हैं, यानी कि उस लिहाज से कोई ज़ख्म हुआ हो तो फिर ज़्यादा नहीं होता वो जी। तो आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं जनाब? देखें, हम लोग आए तकरीबन, हमने जोराबाद, खुशाब और ये कायदाबाद और ये जितने अतराफ़ के इलाके देखे तो ये अभी तक बहुत पसमानदा हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तकरीबन दुनिया में 40% जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, 40 से 50% ये पाकिस्तान का फ़रोग हो रहा है। जब दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट ये कवर कर रहा है, और ये कालाबाग, क्यूड़ा और ये जो वारछा माइंस हैं, यहीं से नमक बरामद हो रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। तो इलाके की पसमानदगी की क्या वजह है? यहाँ तालीमी और बिलखुसूस सेहत की जो सहूलियात हैं और जो सड़कों की कंडीशन है, तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही इस वजह से। वो ये है सर जी कि हमको इनफरादी तौर पे भी कोशिश करनी चाहिए और हमारे लोग करते हैं, तो कुछ हमारे हुक्मरान बाला को भी चाहिए कि हम पे नज़र रखे कि ये दुनिया में यानी कि 70% नमक हमारे इलाके से निकल रहा है। तो कुछ उनको भी चाहिए, कोई प्लानिंग तैयार होती है हमारे से, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तैयार होती है, फिर उसको चुप करा दिया जाता है। इस चीज़ का हमें समझ नहीं आया आज तक। काफ़ी दफ़ा जो है ना मीडिया पे ये बातें आई हैं, फिर वो खामोश होती हैं, क्या ऊपर के मतलब वज़रा वगैरह क्या करते हैं हमें समझ नहीं आती। ये जब तक हमारे जो वडेरे हैं, यही MPA वगैरह, MNA वगैरह, जो वो दिल से कोशिश नहीं करेंगे, जब तक ऊपर तक आने बाल तक आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, तो ये सिस्टम ऐसे ही चल रहेगा। और ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छी मादनियात वगैरह में से सबसे ये नमक का काम बहुत अच्छा है। तो ये आने बालों को चाहिए कि इसको और मतलब ऐसा ला ले क्या इम्प्लीमेंट करें कि जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा ही होगा। ये हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, इंडिया वाले शुरू से खबरों में सुनते आ रहे हैं 4 पैसे लेते हैं, तो आगे मतलब $40 में बेचते हैं, जैसे भी यानी कि कई गुना ज़्यादा करके बेचते हैं उनको। तो ऐसा कानून बना दिया जाए कि हमारा लेबल लगे पाकिस्तान का, तो बाहर की कंट्री तक यानी कि ऐसा कोई इम्प्लीमेंट हो जाए, हमारे एक्सपोर्टर हों, डायरेक्ट हमारा दें। चलो हमारे मुल्क के बंदे तो होंगे ना जो पैसे कमा रहे हैं, हमारे मुल्क में पैसा डायरेक्ट आएगा, डॉलर आएगा, तो हमारे मुल्क के पैसा ऊपर जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नईम साहब ने बड़े भरपूर अंदाज में इस प्रोसेसिंग के काम पे रोशनी डाली, इसके तमाम मराहिल को कवर किया। आपने वीडियो शूट में भी देखा कि किन बिल्कुल एक सतही लेवल पे कटर्स के साथ एक छोटे सेटअप में ये 4 से 5 कनाल 10 कनाल जगह पे ये यूनिट है और उसमें ये सारा काम अंजाम दे रहे हैं। एंड जो बात उन्होंने की कि प्रोडक्ट हमारी, मैंने इनसे पूछा कि ये पसमानदगी की क्या वजह है, तो आप नमक आपको अंग्रेज़ ने दरियाफ्त करके दिया, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोडक्ट हमारी है, उस पर XYZ आपका इसराइल है, इंडिया है, जो बाकी डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं या सप्लायर्स हैं जो ब्लैक में ले रहे हैं, वो इससे रेवेन्यू कमा रहे हैं और पाकिस्तान के बजट के से बराबर रेवेन्यू कमा रहे हैं। क्या वजह है कि हम
इसका डायरेक्ट अपने मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा नहीं उठा सकते, जबकि ये हमारी प्रोडक्ट है। अगर बांग्लादेश सिर्फ पटसन और चावल पे अपनी इकॉनमी को खड़े कर सकता है, तो ये जो नमक जो अल्लाह ताला ने बहुत सारी मादनियात के साथ एक नमक जो मिनरल्स की सूरत में पाकिस्तान को वसी और रीज़ वॉल्यूम में अता किया हुआ है, इससे क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो हुक्मरान बाला, स्टैटिस्टिक्स वाले, शुमारियात वाले लोग और ये सारे जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, जिन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, वो इस तरफ कब तवज्जो देंगे। ये लोकल सतह पे लोग काम कर रहे हैं, इनके पास वो गाइडेंस नहीं है, ये अपने तही काम कर रहे हैं और अच्छा अपना रिज़्क और कारोबार चला रहे हैं, तो इसको क्यों ना बढ़ाया जाए। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सब न्यूज़ के साथ रज़ी अब्बास, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।